वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एमपी टेट वर्ग 2 के फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फॉर्म भरने के लिए मध्य प्रदेश की ESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की इस वेबसाइट पे MP ऑनलाइन वाले पे चले जाना है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, या आप इसको MP ESB आप सर्च कर लेंगे गूगल पे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएंगी MP। आप अगर इसका वर्ग 2 का फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पंजीयन करना जरूरी रहता है, यानी कि एक यहाँ पे ID पासवर्ड बनाना पड़ेगा पहले। अगर आपका पहले से बना हुआ है, अगर आपने वर्ग 1 या अन्य कोई भी मध्य प्रदेश के फॉर्म भरे हैं परीक्षा पात्रता परीक्षा या कोई भी चयन परीक्षा के, तो आपकी प्रोफाइल पहले से बनी होंगी। तो आप उसी का प्रोफाइल नंबर जो रहता है ID पासवर्ड उसके द्वारा लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। आना है यहाँ पे, और नीचे आपको जो है हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 आ रहा है। इसी के नीचे आप स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसी पे हमको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट भी 30 तारीख तक है फॉर्म, और यहाँ पे ग्रीन टिक वाला ऑप्शन है। PDF में आप जो है इसकी जो PDF है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं PDF पे क्लिक करके। और अभी हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रीन टिक वाले पे इस साइड हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो आवेदन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे घोषणा पत्र आपको टिक करना है, और नियम पुस्तिका आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो यहाँ ये पढ़ सकते हैं, या मैंने वीडियो बनाई हुई है तो वाली वीडियो देख लेना, उसमें सारे देंगे। इसके बाद शायद नीचे की ओर जाएंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको सुरक्षित रखना जरूरी है। और कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भरने पे 60 रुपये, और लॉगिन करके आप फॉर्म भरेंगे अगर आपने अकाउंट बना के तो 20 रुपये में सिटीजन अकाउंट के माध्यम से 20 रुपये लगेंगे। इसके बाद हम इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अगला पेज इस प्रकार से हमारा फॉर्म खुल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। खेल शिक्षक, संगीत शिक्षक और ये सारे यहाँ पे जो रहते हैं उनके फॉर्म आप भर सकते हैं। वर्ग 3 के भी है, प्राथमिक शिक्षक के भी यहाँ भर्ती थी। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाए हुए तो वाली वीडियो आप जरूर देखें। करने के लिए आपका जो पंजीयन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख की मदद से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, और ये कोड को यहाँ लिखना पड़ेगा। सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पंजीयन में आपकी नई फोटो लगी होनी चाहिए, और आपका एडिट प्रोफाइल अगर आप करना चाहते हैं eKYC भी आपने की होनी चाहिए। अगर आपके eKYC और रजिस्ट्रेशन अपडेट नहीं करी है तो पहले आप फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरेंगे। नहीं तो आपकी पुरानी फोटो रहेंगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, और या सिलेक्शन के समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं लगा सकते है। और यहाँ पे देख सकते हो, इसके पश्चात यहाँ लिखा हुआ है सारे जानकारी कृपया देख सकते हो। हमारा पंजीयन क्रमांक आ गया। अभी एप्लीकेशन नंबर नॉट जेड बोल रहा है, मतलब अभी फॉर्म भराया नहीं है। अभी सबमिट करेंगे आगे तब हमारा नंबर भी आ जाएगा। और यहाँ पे आप जो है अपनी फ़ोटो भी देख सकते हैं, आपकी फ़ोटो नई वाली है कि पुरानी है, डेट वगैरह आप उस पर चेक कर लेना। वाइट बैकग्राउंड वाली लगाना है कि प्रोफाइल बनाते समय आपने जो जानकारी डाली हुई रहती है वो सब यहाँ पे आ जाता है। कैटेगरी आ चुकी है, उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर आ गया है, PG तक पढ़ाई की है तो PG लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपका भी आ जाएगा। और इसके पश्चात जो है इसी फॉर्म में हम नीचे की ओर चले जाएंगे। तो इसके पश्चात हमारा फॉर्म में ये प्रोफाइल में जो जानकारी थी वो सब दिखाई देंगी, और उसमें अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, फोटो या कुछ बदलना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी प्रोफाइल एडिट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सब सही है हमारा। उसके बाद ये पूछा गया है तो इसमें नई ऑप्शन है, ये सब प्रोफाइल बनते समय ही लिखा हुआ था। MP के निवासी है या नो, डिसेबिलिटी है क्या ये पूछा गया है, दिव्यांगता संबंधित तो नहीं है तो नो पे क्लिक किया। हाँ, और वैवाहिक विवरण के बारे में यहाँ जानकारी आपको सही देना जरूरी है। तो आप अगर शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे विवाहित है पे यस पे करेंगे, और नहीं हुई तो नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद जीवित बच्चों की संख्या अगर है तो आप बच्चों की संख्या लिखेंगे, और विवाह की तारीख वगैरह सब जानकारी यहाँ देना जरूरी है, तभी आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं। अगला पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो संवर्ग यानी क्लास पूछा गया है। तो दिव्यांग है क्या, बिना वर्ग के है, या भूतपूर्व सैनिक है। अगर भूतपूर्व सैनिक है मतलब एक सर्विस में इनमें से, तो एक बिना वर्ग पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगले आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भूतपूर्व नगर निगम स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक है क्या ये पूछा गया है। अगर आप इनमें से कुछ है तो यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं है तो फिर नो पे ही क्लिक कर देंगे। कुछ भी नहीं है। और फिर ये विवाह से संबंधित पूछा गया तो यहाँ विवाह वाले हमारा ऑप्शन बंद ही है, क्योंकि विवाह वाला हमारा हमने शुरू में ही मना कर दिया था। इसमें है अनुसूचित जाति जनजाति अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन। तो अगर आप पुरस्कृत है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर कोई है ऐसा कैंडिडेट तो।
आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर आप ने कभी खेल में विक्रम पुरस्कार जीता है तो आप यस पे करेंगे, और नहीं जीता है तो नो पे कर देंगे। नहीं पे एक के पेपर के संबंध में ये आपसे पूछ रहा है। तो भाग 1 के पेपर में आप कौन कौन से लैंग्वेज या क्या चुनना चाहते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है CDP यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। भाषा 1 भाषा 2 ये इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे अन्य पोस्ट भी है, जैसे प्राथमिक शिक्षक, संगीत, गायन, वादन, नृत्य शिक्षक, फिजिकल एजुकेशन और अन्य शिक्षक की भी भर्ती है। तो वहाँ पे क्या है, आपको हिंदी और संस्कृत 2 ऑप्शन मिल रहे थे, तो ये उनके लिए लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन आ रहा है। और जो सिर्फ माध्यमिक शिक्षक वाले हैं तो उनके लिए तो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज रहती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक के लिए संस्कृत का ऑप्शन भी आता है। तो इसलिए आप अगर प्राथमिक शिक्षक या कोई और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ सेकेंड भाषा 1 के रूप में आप दूसरी भाषा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हिंदी लिया है और दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इसी प्रकार से आपको भी चुन लेना है, और अगर आप चाहें तो संस्कृत भी ले सकते हैं भाषा 1 के रूप में। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं और देख लेते हैं क्या है। नियम पुस्तिका अध्याय 1 के नियम 5 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में यहाँ पे पूछा गया है। तो पोस्ट कोड दिया है, विषय शिक्षक दिया है, शैक्षणिक योग्यता है या नहीं वो पूछा जाएगा। तो पहला हमारा जो है माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए विषय शिक्षक के संबंध में है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या क्या डिग्री लग रही है, यहाँ सब लिखा हुआ है। तो संबंधित विषय में स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, अगर अपने पास में डिप्लोमा है, DED है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज पास होने के साथ में। संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्ष का BEd है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 45% के साथ स्नातक और BEd की कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और 4 वर्षीय BLED वाली डिग्री होती है एलिमेंट्री एजुकेशन की, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष शिक्षा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और संस्कृत शिक्षक बनने के लिए संस्कृत साहित्य में, व्याकरण आदि में आपके पास में डिग्री होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं विषय वाले तो इनमें से तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, सही है। लेकिन अगर आप इसके अलावा अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि शारीरिक शिक्षक वाले बनना चाहते हैं, खेल शिक्षक या फिर ये बनना चाहते हैं, तो इसके सामने अगर आप ये वाला BPEd किया है तो आप ये खेल शिक्षक बन सकते हैं। और इसके अलावा गायन वादन वाले टीचर तो म्यूजिक वाले भी बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उसके कोड पे टिक करना है। जैसे संगीत शिक्षक के लिए 3 नंबर है, खेल शिक्षक के लिए आपके पास में 2 नंबर है, और प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए आपके पास में 4 नंबर का कोड है, और प्राथमिक नृत्य वाला 6 नंबर का कोड भरना है। अब सिर्फ माध्यमिक शिक्षक अगर आप अकेले बनना चाहते हो तो इनमें से कोई भी कोड पे आपको टिक नहीं करना है, सिर्फ पहला कोड आपको चुनना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। इसके पश्चात जिस विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी देना है। देख सकते हो आप 1 से ज़्यादा विषय के लिए फॉर्म तो भर सकते हैं, और साथ में आपको जो है उस विषय के मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एक विषय से ज़्यादा में अप्लाई करते हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट की आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ एक ही के लिए करेंगे तो आपको मार्कशीट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि शिक्षक बनना चाहते हैं उस विषय पे उस विषय के कोड के सामने टिक करेंगे। तो जैसे हिंदी के शिक्षक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी वाले 1 नंबर के कोड पे टिक कर देंगे। अंग्रेजी वाले हैं तो अंग्रेजी पे करेंगे। संस्कृत वाले भाषा वाले शिक्षक बनना चाहते हैं, संस्कृत के सामने आप गणित या विज्ञान या साइंस या कुछ में भी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ गणित विषय का शिक्षक का कोड जो है 5 नंबर कोड है, तो 5 नंबर के कोड पे लिखेंगे। और अगर आप साइंस वाले बन रहे हैं तो 6 नंबर का कोड है तो 6 नंबर पे क्लिक करेंगे, इस टिक कर देते हैं। इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। अगर आप शारीरिक शिक्षक या इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास में दोनों डिग्री है, मतलब कि माध्यमिक शिक्षक बनने की भी है और आपने अगर फिजिकल वाला कोई डिप्लोमा बाद में किया हुआ है BPEd वगैरह, तो भी आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस कोड को भी चुनेंगे, और ऊपर भी आपको उसके लिए फिर सब्जेक्ट वगैरह वहाँ पे ऊपर भी टिक करना जरूरी है। कोड है। और इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए 10 नंबर और गायन वादन के लिए 11 नंबर कोड। अब हमें यहाँ पे परीक्षा के केंद्र यानी प्राथमिकता आपका एग्जाम सेंटर आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पर हमें 4 एग्जाम सेंटर चुनना है। सबसे पहले यहाँ पे इतने सारे एग्जाम सेंटर आ रहे हैं, इनमें से आपको जो पसंद है आप उस सेंटर का नाम चुन लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे इसके बाद इसी प्रकार से दूसरा सेंटर हम लगा सकते हैं, मान लो उज्जैन लगा दिए, तो इसी प्रकार। और आपके 4 एग्जाम सेंटर जरूरी है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमें 4 एग्जाम सेंटर आपको चुन लेना है, और जो है फॉर्म में चुनने के बाद यहाँ पे नीचे साइड यहाँ टिक कर देना है, और यह सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेना है। और के बाद में यहाँ पे आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और
हमारा अगला पेज ओपन हो जाएगा और हमारा एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अभी भुगतान नहीं हुआ है तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन आईडी और शुल्क वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके पश्चात हमारा कितना पेमेंट हो रहा है यहाँ पे आप देख भी सकते हो। यहाँ पे आप एक बार और मिलान कर लेंगे आपने सही सब्जेक्ट का चुनाव किया है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यस किया है, भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 पे इंग्लिश है। इसी प्रकार से आप भी चयन कर लेंगे। इसके पश्चात नीचे साइड आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब, और यहाँ पे इसके बाद माध्यमिक शिक्षक के लिए नियम अनुसार विषय का चयन करेंगे तो आपको सभी जगह की मार्कशीट है। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट निर्देश जो लिखे हुए पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकालने के बाद ही आपको पहले प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। और अगले प्रश्न पत्र के उसको फीस लगेंगी, इसलिए आपको जो है अगर आप एक से ज़्यादा विषय भरते हैं यहाँ पे मिडिल स्कूल के लिए तो आपको सभी की फीस देना पड़ेगा। जैसे पेमेंट वाला तो यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, अपना यूपीआई के द्वारा, या फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड और कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के भी द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जो है डेबिट कार्ड के द्वारा ज़्यादा अच्छा रहता है तो आप डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। एसबीआई ई पे या कोई भी ऑप्शन चुनेंगे और उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको यूपीआई वाला, तो मैं यहाँ पे यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर रहा हूँ तो आप भी यूपीआई के द्वारा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कोड स्कैन करके कर सकते हैं या फिर यूपीआई आईडी लिखने के बाद। तो आपको देख लो यूपीआई आईडी पेटीएम आ चुका है और पे गवर्नमेंट इंडिया एनडीए में फीस बोला है तो किसी से भी आप कर सकते हैं, पेटीएम के द्वारा कर देते हैं। तो पेटीएम वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारी कितनी फीस है क्या है वो आपको दिखाई देता है। और आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है अपने ट्रांजैक्शन का वो आपको सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि जब अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको ये पेमेंट के काम आता है। क्या हुआ है, आपके खाते से राशि कट जाए तो रसीद प्राप्त नहीं हो तो भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर लेना है। और अगर आपको फिर भी वहाँ रसीद प्राप्त नहीं होती है तो आपको कस्टमर केयर पे समस्या आपको बताना पड़ेगा और आपकी राशि वापस हो जाएगी। सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं, ओपन होगा थोड़ी देर बाद। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल गया, डायरेक्ट आप स्कैन करके इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग वाला दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ यूपीआई आईडी वाले पे फिर से क्लिक करेंगे। तो यह वो आपको लिख देना है, अपने मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं यूपीआई वाला जो जुड़ा रहता है वो, या फिर आप ऊपर आईडी लिख सकते हैं। तो यूपीआई आईडी लिख दी है हमने और उसके पश्चात यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई। इसके पश्चात हमारी आईडी वेरीफाई ऑप्शन पे हम पे वाले पे ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो हमें जो है रिक्वेस्ट प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये फ़ोनपे की यूपीआई आईडी थी तो हमें यहाँ पे फ़ोनपे ऐप में जो है आपको रिक्वेस्ट प्राप्त हो जाएंगी पेमेंट की, और उसके पश्चात आप जो है यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए आपके पास में 8 मिनट का समय रहता है, तो जल्दी से आप कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी पेमेंट रिक्वेस्ट प्राप्त हो चुकी है तो हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो पे पे हम जैसे क्लिक करेंगे उसके पश्चात प्रोसीड टू पे ऑप्शन आ जाएगा। इसके पश्चात हमारे अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपका यूपीआई आईडी के द्वारा आप यहाँ पेमेंट कर देंगे। तो पे कर देते हैं, जो भी पिन है वो आप लिखेंगे और उसके पश्चात जो है आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है अपने एमपीओ ऑनलाइन वाली वेबसाइट पर वापस चले जाएंगे। और तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बोल रहा है, पेमेंट अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, लेकिन अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा पैसा कटा या नहीं। अगर कट गया है तो हमारा वापस आ जाएगा। और अगर हम एक बार हमारा जो है एप्लीकेशन स्टेटस हम चेक कर लेंगे पेमेंट वाला, तो इसके लिए परीक्षा मंडल की वेबसाइट पे जाना है और नीचे साइड में जाएंगे। तो चलिए हम चल लेते। अब हम हमारा एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करेंगे और यहाँ पे हम देख लेंगे, इसी जगह से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं लॉगिन करने के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं इसी वेबसाइट पे नीचे की ओर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे नाउ फॉर अनपेड एप्लीकेशन, चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपका एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च एप्लीकेशन नंबर वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम पे नाउ फॉर अनपेड एप्लीकेशन चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ लगेंगी और इसके बाद आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा कोड लिखना है और इसके बाद आप सर्च करेंगे। तो वहाँ पे हमारा पेमेंट अनसक्सेसफुल दिखा रहा था, फेल दिखा रहा था, लेकिन वहाँ हमारा पेमेंट बाद में सफल हो चुका है और पेमेंट कटा था वो यहाँ पे भुगतान हो चुका है। ट्रांजैक्शन आईडी भी आ चुकी है, ट्रांजैक्शन की डेट भी आ चुकी है, टाइम भी आप देख सकते हो 14:41 पे हमारा सफल हो चुका है। और पोर्टल इसके बाद में नीचे प्रिंट आउट निकाल ले